जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में एक यूटिलिटी स्टोर ही था जहाँ पर गरीब लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता था। एशियाई खुर्द-नोश की जो चीज़ें थी वो कदरे कम कीमत पर यूटिलिटी स्टोर से मिल जाती थी। महंगाई के इस तूफ़ान ने जो है वो अब यूटिलिटी स्टोर को भी अपनी लपेट में ले लिया है और एशियाई खुर्द-नोश की जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतों में है वो इज़ाफ़ा कर दिया गया है। हम इस वक़्त गोहाना में एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो शहरी खरीदारी करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि वो इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये नया हुकूमत जो तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, इसकी नया की वजह से गरीब की जो ज़िंदगी है मुहाल हो गई है। अभी जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ मिलता था, लेकिन वो रिलीफ भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी हर चीज़ के जो है रेट वो 200 गुना बढ़ चुके हैं। जो पहले चीनी मिलती थी वो भी अभी नहीं मिलती, और मिलती है तो वो बिल्कुल नाम की चीनी है। और बाकी जो है वो चीज़ें, मतलब जिसमें वो दाल हो गई, चाय हो गई, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बिल्कुल जो है 200 गुना बढ़ चुकी हैं। तो हमारी पहुंच से तो ये चीज़ें भी दूर होती जा रही हैं। तो नहीं बढ़ा तो सिर्फ एक मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ी, बाकी तो हर चीज़ जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पे अभी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, वो कोई रिलीफ नाम की चीज़ ही नहीं रही, क्योंकि वो इतनी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं कि रोज़ जो चीज़ पहले 100 की मिलती वो दोबारा है तो 125 की मिलती है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है अगर नहीं बढ़ी तो मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ी। हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि एशियाई खुर्द-नोश की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको जो है वो कम किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत की रोशनी में डिवीजनल इंतजामिया की तरफ से महंगाई माफिया के खिलाफ इकदाम में तेजी आ गई और महंगाई माफिया की कमर तोड़ने के लिए कमिश्नर अली बाज़र काजी और डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह ने सब्ज़ मंडी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एशियाई खुर्द-नोश की कीमतों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान प्लेटफार्म पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुनाफाखोरों नेटवर्क को ट्रेस कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बोली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इसकी निगरानी की जा रही है। राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबाल। जनरल सेक्रेटरी तहसीलदार मलिक हबीबुल्ला और वकला की तरफ से इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जजेस और वकला के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि इनका गोहाना बार का पहला दौरा है। इस तरह चिन्योट के तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पौधे लगाएंगे और सरसब्ज, शादाब और खूबसूरत बनाएंगे। आज हमने तहसील गोहाना में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह हम तहसील गोहाना नहीं बल्कि ज़िले चिन्योट को सरसब, शादाब और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और आज हमारे साथ हमारी बार भी यहाँ तहसील गोहाना के नुमाइंदगे और इनके मुअज़्ज़ज़ अरकान बार भी शामिल हैं। हम सब ने मिलकर इस नेक काम का आगाज़ किया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी तरह बाहमी मोहब्बत से और प्यार से इस वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज इनके साथ तहसील बार के ओहदेदारान भी मौजूद हैं। उन्होंने इस नेक काम का आगाज किया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बामी मोहब्बत और प्यार से मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद अफजल रमाना, गोहाना। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए तहसील अपर साहिवाल में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली शाह और असिस्टेंट कमिश्नर सरमत अली ने अवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। उन्होंने मजीद बताया कि रेवेन्यू खिदमत कचहरियों का दुरानिया 2 दिन कर दिया गया है और इन 2 दिनों के दौरान मैं खुद अवाम के मसाइल सुनूंगा और उनको हल करने के लिए मौके पर अहकाम जारी करूंगा। राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबाल। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज गोहाना में दूसरे रोज़ भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अहाता में किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर गोहाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, कानोगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर गोहाना राय खुरम शहजाद भट्टी मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड डे है जी हमारा रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के हवाले से।
तमाम लोग जो है वो इस कचहरी में जो रेवेन्यू के पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक और इवन कल जनाब डिप्टी कमिश्नर चनियोट तशरीफ़ लाए थे और आज भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। सेकंड इसमें कोशिश यही है हमारी कि मैक्सिमम लोगों को हम रिलीफ प्रोवाइड करें। जो चीज़ें फ़ौरी होने वाली हैं वो हम फ़ौरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फील्ड के मुतलका हैं जिसमें हाथ बरारियाँ हैं या कोई करेक्शन है या इवन कोई बाकी मामलात हैं जिसमें फील्ड विज़िट्स ज़रूरी हैं तो उस पर शेड्यूल टाइम जो है वो दिए जा रहे हैं। कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को हम जो है वो मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर बाना राय खुर्रम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम है और यहाँ पर जितने भी शहरी आ रहे हैं उनके वसैल के हल के लिए तमाम तर वसैल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएंगे। एजाज अस्पताल डिंगा के चीफ एग्जीक्यूटिव इंचार्ज RSC कोलियां सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर यासिर एजाज की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के दूसरी मरतबा बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अफजाल तारड़ के एजाज में इशाइये का एहतमाम पैराडाइज रेस्टोरेंट डिंगा में किया गया। उन्होंने डिंगा पहुँचने पर मोहम्मद अफजाल तारड़ और दीगर मेहमानों का फूलों की पत्तियाँ निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया और मेहमानों की मुख्तलिफ अनवा इकसाम के खानों से तवाज़ो भी की गई। इशाइये में शामिल होने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनमें चौधरी मोहम्मद अशरफ तारड़, चौधरी अहमद यार तारड़, शोएब अशरफ तारड़, डॉक्टर एजाज अहमद तारड़ दनीकला, चौधरी सैफुल्लाह तारड़ SDO PTCL ऑफ दनीकला, चौधरी सफदर अली तारड़, सदर एबका जिला मंडी बहाउद्दीन, सीनियर सहाफ़ी मियाँ हुस्नूद अहमद, सीनियर सहाफ़ी चौधरी आवरिश नदीम, अली असद तारड़ ऑफ दनीकला, गुलाम अब्बास ऑफ जानूचक, चौधरी नासिर इकबाल गोंदल, अहमद खान चीफ एग्जीक्यूटिव अपना चूल्हा रेस्टोरेंट मंडी बहाउद्दीन, अबू बकर गोंदल, अफसियाब अली तारड़, अली नवाब तारड़, मोहम्मद साद अफजाल तारड़, मिर्जा राशिद, नवीद फारूकी, सीनियर सहाफ़ी मिर्जा मोहम्मद अरशद, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात आसिफ जावेद, सुहेब डार, रिजवान रजी और सज्जाद असलम चिश्ती समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अफजाल तारड़ का हिला पहुँचने पर भी प्रेस क्लब के उहदेदारान, मेंबरान और दीगर मेहमानों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया, जिनमें सदर सीरत कमेटी पाकिस्तान हाफिज शहबाज हुसैन, सदर हिला प्रेस क्लब डॉक्टर आदिल मंसूर, चौधरी रफाकत अली शेखूर, रिजवान उल हक सेक्रेटरी, हसन बिलाल, हाफिज अबू बकर सिद्दीक, मेहर अकील अहमद वोमी, नवीद अकरम कादरी शामिल हैं। सज्जाद असलम चिश्ती, हक न्यूज़, फालिया। DPO सादक हुसैन बलोच ने थाना सदर चीचा वतनी में खुली कचहरी लगाई और अवाम की शिकायत सुनकर मौके पर कामत जारी की है। इस मौके पर जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर DPO सादक हुसैन बलोच ने अपने खिताब में कहा कि अगर कोई पुलिस एहलकार शहरियों के जायज़ काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के लिए मेरे दरवाजे दिन रात खुले हैं और जब चाहे मुझे ऑफिस में बिला खौफ मिल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना पुलिस का अवलीन फर्ज है और पुलिस स्टेशन के अंदर टाउट माफिया का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबाग।